ओम शांति 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 सर्वश्रेष्ठ शांतिर्भवतु। हरे ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र साक्षः सहस्र पात। गुरु का ध्यान करें। हरे ओम अखंड मंडलाकारं व्यापतमयेन चराचरं तद्वतं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरोमनामृगमनं हस्तामृगं काञ्चनं वैदेहरणं जलायुमरणं सुरेव सम्भाषणं बाल्यनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे वाहनं पश्चात्तावलकुण्डकरणहरणं नीलाम्बुधश्यामकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं प्राणस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वचयस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे समुत्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। आपद्बलन्धान्त सहस्रभानवः समेतार्थार्पणकामधेनवः। ॐ वेदगङ्गहरिः प्रजनाम्नेयस्तो दशवीरगङ्ग सर्वगणगङ्गस्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजाम बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो असमासुधत्त। यद्विगर्भशम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरातिकमहं कूर्मे पश्य मे वरदो भव। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविकावुधेम। दक्षिणां प्रेम सहितां यथाशक्ति समर्पितां अनन्तफलदानां गृहाण परमेश्वर। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र के, श्री राधा कृष्ण चंद्र के, आदिशक्ति दुर्गे मैया के, पवन सुत हनुमान जी महाराज के, सनातन धर्म के, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण राम शरणं मम। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री राम शरणं श्री राम शरणं मनो विराम नयना विराम बचो विराम श्रवणा विराम विराम सततं प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सुता मंजुल मंगल प्रदान नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्बुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयं भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते यतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। बोलिए संत भगवान की जय हो। उन लोगों को वंदन है, प्रणाम है जो नित्य प्रतिपल राम नामामृत का पान करते हैं। बाबा तुलसी इस बात को किष्किंधा कांड में कह गए। आज प्रभु आ ही गए हो राम जी, तो आओ मेरे राम जी मोदी नयन तो ले नामय देखो और कछु ना तुम्हें देखन दे ना तुम देखन दे। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पूंज कपिबी पवन सुत मान जी किए श्यावर रामचंद्र जी की। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की। हे मेरे ठाकुर जी, आपकी लीला गुणगान का प्रसंग बन पड़ा है प्रभु। बकौली ग्राम सभा में यह 9 दिवसीय श्री राम कथामृत का ये 5वां पुष्प या बाल विनय चेष्टा। हे मेरे सांवरे, धैर्य पूर्वक श्रवण भी करते हो और धैर्य पूर्वक वाचन भी करते हो। राम जी यावत
यह कथा चलती रहे। प्रभु इस बाल सेवक को गति प्रदान करो प्रभु। जय 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 ठाकुर जी। नाम संकीर्तन कर लो प्यारे, आपकी भी गति बन जाए। अनंत रूपों में विराजित ठाकुर के अंशावतार सभी से विनम्र प्रार्थना है, अपने अपने भौतिक नेत्रों को बंद कर लें और अंदर की मूर्ति से मिलाओ तो सही। ठाकुर आया कि नहीं हमको बताना अभी थोड़ी देर बाद, जब पूछेंगे तब। लेकिन आंखें बंद कर लो और एक साथ हमारे साथ मत कहना, मैं बोल लूँगा, उसके बाद आपका अवसर आएगा। पूरा जितनी ताकत लगा सकना उतनी ताकत से ठाकुर का नाम संकीर्तन पुकारो पुकारो। मेरे रामा ओ सीता रामा ओ, हाँ मेरे रामा ओ सीता रामा ओ, हाँ भक्त वत्सल प्यारे रामा ओ, भक्त वत्सल प्यारे रामा, भक्त वत्सल प्यारे रामा ओ, भक्त वत्सल प्यारे रामा ओ, मेरे रामा ओ मेरे रामा ओ, ओ मेरे रामा ओ सीता रामा ओ, मेरी भक्ति प्रीत बढ़ा जाओ, मेरी भक्ति प्रीत बढ़ा जाओ, प्रभु मुझको अपना बना जाओ, प्रभु मुझको अपना बना जाओ, मेरे रामा ओ मेरे रामा ओ मेरे रामा ओ मेरे रामा ओ। व्यासपीठ कहती है ठाकुर आ गए। मैंने केवल इतना ही कहा था प्यारे, मेरे जैसे लगाया था वैसे ही वो आ गया था, फिर भी इतनी गति बना के चला गया। हे प्यारे, सभी अंशावतार अपने अपने भौतिक नेत्रों को खोल लें और इस व्यास को बताएं तो सही किसके प्रेमाश्रु आया। हाथ उठाओ, अच्छी बात, जय हो। राम जी बड़ी कृपा है, आने के पूर्व वह परमात्मा स्ट्राइक करता है, दरवाजे की सांकल इतनी तेज खटखटाता है और यही तरीका है उसके आने का। मुनिमग माझी अचल हुई वैसा, कपुलक शरीर पनस फल जैसा। ठाकुर सामने खड़े हैं, सुतीक्षण जी की आंखें बंद हैं और ठाकुर कहते हैं मैं आ तो गया लेकिन मुझे देख नहीं रहा है। ठाकुर जी पेड़ की ओट से खड़े होकर के उसकी गति निहार रहे थे और सामने भी जाके खड़े हो गए तो भौतिक नेत्र खुले नहीं थे सुतीक्षण के। हाँ, दोहा नंबर 9 और दोहा नंबर 10 आरण कांड की गति है प्यारे। और जैसे इस दास ने कहा मेरे राम भी नहीं कहा था और दाहिने आंख के प्रेमाश्रु ने बता दिया मैं आ गया हूं। आंसू टपक के नीचे गिरे, एक और स्थिति है प्यारे, एक और स्थिति है मैं बताना चाहता हूं। टपकना उसके और आगे की गति है।
उससे भी आगे की एक गति है। आंसू आंखों के कोने में आकर के और गिरे ना, ध्यान से सुन लेना। लोचन जल रह लोचन को ना। हाँ, आंखों के प्रेमाश्रु आंखों में आए तो सही, लेकिन कॉर्नर में रुक करके प्रतीक्षा करे। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। दुआ नंबर 260 और 261 बाल कांड पढ़ लेना प्यारे, ये वहां की प्रसंग है। लोचन जल रहा लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सखची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उरियानी। तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पल सरोज छितु राजा। हाँ, मैं कथा में, हे मैया बैठ जाओ, तुम भी बचपन में ऐसे ही थी। हाँ, बैठ जाओ, उनको अपने आनंद में रहने तो आप अपना आनंद लीजिए। बचपन में सब ऐसे होते हैं, हम अभी व्यास बन गए हैं। हाँ, बचपन में हम वैसे रहे होंगे। हाँ, हे राम जी, हम कथा में गति बनाए। हम सभी लोग जानते हैं, जितने यहां बैठे हैं सब जानते हैं। एक व्यक्ति से पूछो आपका ये कौन है, किसी देवी से पूछो आपके ये कौन है, तो कहेंगे मेरे पति हैं। पति से पूछो आपकी ये कौन है, मेरी पत्नी है। बेटे के लिए पूछिए तो बेटा कहेगा मेरा पिता है, वो कहेंगे मेरा बेटा है। आपको भी दिख रहा है मैया? अच्छा, ये कौन है बताओ तो सही, देवताओं की तरफ से कुछ आवाज सुनने को मिल जाए। ये कौन है? तो पेपर आउट कर देते हो। जल्दी बोलिए महाराज जी, जल्दी, समय कम है। एनी वन पर्सन, कौन है? आवाज यहां तक आनी चाहिए। हाँ, नहीं, जल्दी बोलिए। कोई नहीं बोलेगा। पंडित जी, पुरोहित जी, मार्गदर्शन करें, बोलिए। भगवान है। कौन भगवान है? अच्छा, माता जी कृपा करो कोई। मेरे प्राणनाथ, करुणा निधान, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे सीताराम। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वाह, क्या बात। इसको सेट करो भाई। अच्छा जी, काफी इसके अंदर कर दो। पत्नी मेरी, बेटा मेरा, पति मेरा, सब कुछ मेरा और मेरी। और भगवान तो केवल भगवान है। कोई एक कह देता मेरे राम, कोई एक कह देता मेरे प्रभु। दुर्गावती जी, मैं गौरवान्वित हूं आपका गुरु बनके, और आप हमारे शिष्यत्व को धारण करके। यह तो सत्य है कि हम दोनों नरकगामी नहीं होंगे, ठाकुर जी के साकेत धाम में चलने के अधिकारी हो जाएंगे। पुरोहित जी, आपको डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा हूं, संसार में अपना कौन दिखाई पड़ता है बताओ तो सही? बाकी सब स्त्री हैं। एक महात्मा ने अपने दरवाजे पर एक स्टिप लगाई, उसमें लिखा था यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और महात्मा जी अंदर सो रहे थे। एक महिला संत आई, उसने पढ़ा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उसने भी एक स्लिप लिखी, ब्रह्मचारी बालक के कहा इसको महात्मा जी को दे आओ।
महात्मा जी के पास पर्ची पहुंची है और उसको उसने पढ़ा है। आज माइक फिर सेट नहीं है। ये असल में रात में कीर्तन होता है तो ये माइक डिस्टर्ब हो जाता है। मैग्नेट आवाज खींच रहा है। राम जी महात्मा ने पढ़ा और बाहर आ गया तो लोगों ने वो डिस्क्लोज कर रहा हूं क्यों बाहर आए। महात्मा आए उस महिला संत के पैर पर गिर पड़े। आप पूछो उस पर्ची में क्या लिखा था, तो उस महिला संत ने यही लिखा था कि मैंने सुना है ब्रज क्षेत्र में एक पुरुष है, ब्रज क्षेत्र में एक पुरुष है और ठाकुर के अलावा यह दूसरा पुरुष कहां से आ गया, ठाकुर के अलावा यह दूसरा पुरुष कहां से आ गया। उस महात्मा की आंखें खुल गईं। अब मैं आपको भारतीय दर्शन का वह कथन देता हूं। क्या कहीं रामचरितमानस में लिखा है? हाँ, बगैर मानस के मैं ऐसे ही नहीं कहता पेपर में पढ़ के। मानस के बालकांड के दोहा नंबर 116, बालकांड के दोहा नंबर 116 में लिखा है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायऊ मात। राम कथा शुरू करने के पूर्व पार्वती के 14 प्रश्नों की व्याख्या करें। उसके पूर्व शंकर भगवान गने नहीं काव, मारे सहित सहाय की भी खल मारी सुबाव। और माताओं ने यह भी कहना शुरू किया, बेटा चाहे जितना बड़ा डीएम कलेक्टर हो जाए, माता के लिए वही नन्ना पुतौआ रह जाता है। आज माताएं कहती हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सुधारे, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसे अनेक करो। ईश्वर लेता है, राम जी ईश्वर है और लेते हैं, लेकिन माताएं कहती हैं ईश्वर ने तुमको बचाया है। और आगे बढ़े। आज माता कौशल्या कहती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। इसको न कहता तो ये कथा पूरी न होती। यही कारण है, यही कारण है कि राजा दशरथ पहले चले गए और कौशल्या जी ने जो वरदान मांगा, कौशल्या जी की उम्र और बढ़ गई। कौशल्या जी कहती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनु पारहि लेखे। माता कौशल्या कहती है, भैया तुम्हारी ब्रह्मा से कुछ पट्टी है ना? राम जी ने कहा, हाँ पट्टी तो है। कहा एक काम कर देना, जो दिन हमने आपको नहीं देख पाए उतने दिन ब्रह्मा से कह देना हमारी बही खाते में से काट देंगे। हाँ भाई, भगवान को नहीं देखा तो उतने दिन का समय थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए। हाँ भाई, आपने लीव विदाउट पे कर दी और आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर चाहे तो लीव विदाउट पे को सेंशन कर दे और आपकी सर्विस कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ पर कौशल्या जी के लिए कहा, राम जी ने कहा ठीक है भैया। राम कतोसी मातु सब की, राम कतोसी मातु सब। राम जी मिस हो गया। हार गुनंदन कानु पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नीद बस नयन। ये है
आगे आगे एक और प्रसंग है। वो प्रसंग ये है कि राम जी तो ऐसे सोए, अब बहुएं कहाँ सोई, जरा ध्यान से सुनना मैया। बहुएं कैसे सोई, राजा दशरथ ने बताया था तो उसका पालन हुआ। का सुंदर बधुन सासु लय सोई, सुंदर बधुन सासु लय सोई। और कैसे सोई, ऐसे सोई। फनिकन जनु सिर मन उर गोई। फिर से सुन लो। फनिकन, फनिक कहते हैं सांप को। सांप अपनी नागमणि को अपने फन में रखता है और फन में रख करके ऐसी कुंडली मार के बीच में छुपाता है कि कहीं से हवा भी न लगे। हाँ, और ऐसे सोई। अब बाबा तुलसी चैप्टर चेंज करते हैं। बकौली ग्राम सभा में जिन सास की बहू आ गई हैं वो तो चूक गई, लेकिन अब जिसकी आने वाली है समझ जाओ, तो हमारी तरफ देख रही हैं। 2025 में हमको वो मिठाई खिलाएंगी। हाँ, शादी वाला लड़ुआ पहले हम ही खाएंगे। तो राम जी, वो आप अपनी बहू को कोशिश करना कि कौशल्या बनने की कोशिश करो। वो बहू आपको हमेशा माँ कहेगी। जिन लोगों ने अपनी बहुओं के साथ जो भी किया हो, राम जी जाने, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन समझ जाओ वो बहू आपकी बहू ही रह गई, बेटी नहीं बनी। अभी अभी एक जगह, अभी अभी की बात है, बनारस में एक परिवार में जाने का इस दास को अवसर मिला। अब बहू इतना बड़ा हाथी का सूंड लटकाए आई, पैर छुओ बाबा जी के, पैर छू ली, फिर उसको एक फल भी दे दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको दोबारा बुलाया, फिर हाथी का सूंड लटक रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम अपने मायके जाती हो तो वहाँ भी घूंघट कहाँ नहीं, वहाँ तो पिताजी हैं। हमने अच्छा यहाँ कौन है, तो अब पिताजी कह चुकी थी तो कहा ये भी पिताजी हैं। भी, तो हमने कहा ये भी नहीं है, ये ही है, भी नहीं ही। तो थोड़ा सख्ताई, पढ़ी लिखी तो तब तक आई, जैसा कि सास ससुर ने बताया हो। तो हमने कहा हम तुम्हें मुंह दिखाई तो देंगे नहीं, हम तो तुम्हारे गुरु जी हैं, मुंह दिखाई काहे देंगे। लेकिन यदि इनको बाबूजी कहती हो, यदि इनको पिताजी कहती हो, तो फॉर्मेलिटी में कहती हो कि ओरिजिनल। मैंने उसे बताया कन्या का कोई गोत्र नहीं होता, जिस घर में जाती है उसी गोत्र को अडॉप्ट करती है। हे भैया, कोशिश करो, यदि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो हर बेटी, कोई भी बेटी अपने बाबूजी के सामने घूंघट नहीं करती। तुम बेटी हो कि बहू। ससुर भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बनारस की घटना है, सत्य घटना, अभी एक 10 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा बिटिया तुम हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। और जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बहू ने घूंघट उठा दिया। और ये सत्य है कि तुम अपनी बहू को बहू ही कहते हो। अगर तुम उसको बिटिया कहो, हम इस दास को जहां भी जाता है सब हमारी बिटिया हैं। चाहे 80 साल की बुढ़िया हो वो भी हमारी बिटिया है। बिटिया एक पदवी है, कोई जरूरी नहीं हो कि हमारे डीएनए से ही वो हमारी बिटिया हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे स्पर्म से हो। लेकिन यह सत्य है कि भाव प्रधान में ठाकुर हमारा जगत पिता है, और उस जगत पिता की, उस जगत पति की हम सभी गुरुपी भाव में, स्त्री भाव में हैं। जिस दिन आपको स्त्री भाव आ गया देवताओं, उस दिन आप भी पुरुष नहीं रहोगे और आप भी माताओं
जिस दिन इस गोपी भाव आ गया उस दिन वो बहू आपकी बहू नहीं, आपकी बिटिया है। और बिटिया ही कहना शुरू करो, बहू आपको छोड़ करके मायके नहीं जाएगी। सच बात यह है, पूरे रामचरितमानस में ढूंढ के बता देना कहीं लिखा हो राम कथा में कि सीता जी एक बार ससुराल आने के बाद कभी मायके गई थी? किसी ने पढ़ा है? पंडित जी, पुरोहित जी बताओ, पढ़ा है? हाँ, जब बेटी ससुराल में ही मायके का सुख पाएगी तो मायके काहे को जाएगी? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा बालकांड पूरा हुआ। निज गिरा पावन करन कारण, अभी एक पूरा नहीं हुआ, एक पूरा नहीं हुआ। राम जी ने कहा हमारे गुरु जी का बताओ। विश्वामित्र जी रोज चलना चाहते हैं, राजन आज हम जाएंगे। राजा दशरथ बड़े चालाक है, राम जी को सामने खड़ा कर देते हैं और राम जी को देखते हैं। हम नहीं कह रहे, लिखा है विश्वामित्र चलन नित चाहि। जैसे राम जी को देखते हैं, राम स्नेह विनय बस रहाई, फिर रुक जाते हैं। महाराज एक दिन और रुक जाओ। अच्छा ठीक है, राम जी को देख के रुक गए। दिन दिन सैगुन भूपति भाव। महाराज राम जी को देख करके रुकते हैं। इसके पहले विश्वामित्र जी को रोका कहां था वो सुन लो। भीतर भवन दीन बर बासु, अमन जोगवत रहन पर निवासु। राजा दशरथ जी और कौशल्या मैया, अब आप कहो कि आप ही ने अभी अभी बताया कि बहू को लेकर के सोई थी। राजा दशरथ जी और कौशल्या मैया विश्वामित्र के साथ, अभी कह रहा हूं ना, भीतर भवन दीन बर बासु। पहले तो ये सुन लो कि विश्वामित्र जी को 7 महल के अंदर वाले कमरे में, हाँ, बरामदे वाले कमरे में नहीं रुकाया था, समझ जाना, गेस्ट रूम में नहीं रुकाया था। भीतर भवन दीन बर बासु, श्रेष्ठ, कि बर माने श्रेष्ठ, ठीक। और उसके बाद लिखा है मन जोगवत रह निप रनिवासु। निप पहले आया है और रनिवासु शब्द आया है। तो रनिवासु में कोई जरूरी नहीं कि कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा ही रही हो। हमने आपको पहले दिन ही बता दिया है, अन्य रानियां जो अन्य अन्य ब्याह के तरीके से ब्याह के आई हैं, ये ब्राह्म विवाह वाली जो 3 रानियां हैं, ये अपनी अपनी बहुओं को लेके सोई हैं। और जो ऐसे थी वो राजा दशरथ के साथ विश्वामित्र के पैर की तरफ बैठी हैं। कहा क्यों? सुन लो क्यों। आदि चौपाई कहती है मन जोगवत रह नृप रनिवासु। राजा दशरथ ये सोच रहे थे, हे रानियों, हम अगर सो गए, अब तो जजमान कहता अच्छा महाराज चलिए अब हम विश्राम करें। ये रहा गिलास और ये रहा पानी, ये रहा टॉयलेट, आप जानो आपका काम जाने। सवेरे ये भी देखने नहीं आता कि मरे कि जिए हैं। लेकिन सच ये है कि महाराज दशरथ और उनकी अन्य पटरानियां वहां बैठ करके ये कर देख रही थी, कहीं महाराज को जल की आवश्यकता हुई तो उठ करके पलटेंगे कैसे। ये दो आचार्य जो रहते हैं साथ में, ये बेचारे रात में इनको फोन मिलाए तो ये आकर के पानी पलट। आप ये कह सकते हो कि महाराज तू आप ही जा, तू करियो नहीं ले सकते। हे महाराज, ये आपकी गति है, लेकिन सच ये है कि जितनी देर में हम पलटेंगे उतनी देर में हमारी माला छूट जाएगी। माला हाथ में बंधी सोते हैं
अगर हम झूठ मूठ की अपनी बात नहीं कर रहे हैं, व्यासपीठ को बैठने वाला व्यक्तित्व झूठा होना भी नहीं चाहिए। जो झूठे होते हैं नरकगामी हो, हमें नरक नहीं मिलने वाला। व्यासपीठ बिल्कुल दिन दिन घोष करके कह रही है, सोते समय भी माला रहनी चाहिए, माला कभी नहीं छूटनी चाहिए। और माला जपते जपते नींद आती है, और माला जपते जपते नींद खुलती है, तो माला खोल के रखने में अपना, जैसे कोई कंजूस की गठरी खुल न जाए, तो हम भी अपनी गठरी को लेकिन बाएं हाथ से जैसे तैसे करके अपना काम चला लेते हैं। मन जोगवत रह निपर निवासु। पूरे शिष्यों की श्रृंखला में अभी तक एक शिष्य ऐसा मिला है, अभी तक हजारों की श्रृंखला में एक शिष्य ऐसा मिला है जो वो सेवा करता है, उसका रहन सहन और वो रहने वाला जनपद इटावा यूपी का है। जनपद इटावा यूपी का, व्यासपीठ उसका नाम बोल देती है, वो मिस्टर पवन कुमार द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसको कहे बगैर कथा अधूरी रह जाती है। दो और शिष्य भी हैं, सीरीज में हैं, बोल देता हूं। नंबर 2 पर मिस्टर विनय कुमार मिश्रा, कानपुर, रिटायर्ड दरोगा। नंबर 3 पर मिस्टर प्रदीप कुमार तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रयाग। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं। राम जी अब आता है, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। माइक ऑपरेटर जरा बेस कम करो तो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा तुलसी कहते हैं, ये मैंने सीताराम का चरित्र कहा। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लयो। उपबीत ब्याह उछाव मंगल। बेस को बिल्कुल कम कर दीजिएगा। सीताराम, ठीक है। उपबीत ब्याह उछाव मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। काशी रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनई। कातिन को सदा उछाव, मंगलायतन राम जस। इसलिए कहा कि जो लोग इस बालकांड के प्रसंग का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जीवन में विद इन ईयर, हम तो ये कहें व्यासपीठ से, आचार्य जी उसके जरा एक गिलास चल रही है, उनके जीवन में नित्य नया उछाव होता है। ये सत्य घटना है, ठीक है। अनुभव की बात भी है और यहां पर प्रमाणित है। आगे चलते हैं। अयोध्या कांड की प्रवेशी, चूंकि बालकांड के प्रसंग में राम जी के विवाह में कहा गया, इन सम काहुन शिव और राधे, काहुन इन समान फल लादे। शंकर जी की सेवा पूजा करने में दशरथ जी और जनक जी के समान कोई और दूसरा नहीं है। ये बालकांड की चौपाई कही है। इसीलिए अयोध्या कांड की शुरुआत में अर्थ का अनर्थ हुआ, अर्थ का अनर्थ हुआ। बालकांड में धर्म साक्षात स्वरूप लेकर प्रकटीकरण है। ध्यान से सुनना। आपको जब पुरुषार्थ पूछा जाए तो कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो आप कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही कहते हो। लेकिन शास्त्र में यदि कोई व्यक्ति यह पूछे
कि कोई शास्त्रोक्त व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी, और उसको कहना हो कि 4 पुरुषार्थ हैं, तो वो 4 पुरुषार्थ धर्म से शुरू करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। अयोध्या का में अर्थ के लिए अनर्थ हो गया प्यारे। अनर्थ कैसे हुआ? इसलिए पहले हम शंकर जी की स्तुति कर लें। इसमें मंगलाचरण में पहले शंकर जी के स्वरूप का ध्यान है। यशांकेश विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके आलय बाल विदुर गलेश गरलम यशोरसि व्याल रातुम सोयम भूति विभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वधम सर्वा सर्वगता शिव शशिनिभा श्री शंकर पातुम। शंकर जी के स्वरूप का ध्यान किया। और एक और विशेष तथ्य है भाई, मंगलाचरण को मैं पूरा करूं, लेकिन एक स्पष्टीकरण और है। आप लोगों ने खूब गाया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु छापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। खूब गाया इस मंत्र को। काफी अधिकतर लोग इस मंत्र को जानते हैं। भैया बैठ जाओ आखिरी में। हाँ, हम गठरी लाएंगे वहां से, तुम्हारे घर से, वहीं बैठ जाओ, जो भी है वहीं बैठ जाओ। नहीं मानेंगे। ठीक है, ले दो आचार्य। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हस्बैंड भी आए, कौन पहना? आप आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, कोई बात नहीं। चलिए, आपकी गलती। आप बना के लाई हैं राम जी की सेवा। आइए, ठाकुर जी को चढ़ाइए, ठाकुर जी को चढ़ाइए, ठाकुर जी। जय जय। विराजो। इसको अपने दाहिने हाथ में ले लो, दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में लीजिए। ऐसे जाइए, बैठ जाइए, प्रसाद लेके जाइएगा। शैल, शैल कुमारी। सीताराम जी, ये जय। व्यासपीठ पर परसों नहीं, हाँ परसों की गति में तीसरे दिन की कथा में पहली राम नाम की कॉपी हनुमान जी के स्वरूप में संत भगवान के रूप में पधारे हुए पंवारी कला से श्री रामचंद्र दास जी ने पहली कॉपी पूरी तो कर ली थी तीसरे दिन की कथा में ही, लेकिन वो व्यासपीठ तक पहुंचा नहीं पाए थे। उसी क्रम में चौथे दिन की कथा में अरुण प्रताप सिंह, एक मास्टर साहब हैं, अभी दर्शन नहीं हो रहा है, उन्होंने पहली कॉपी व्यासपीठ तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और व्यासपीठ ने, व्यासपीठ पर जितना धन था जब उनको देने लगे, उन्होंने कहा महाराज हम आपका पैसा नहीं लेंगे। हमने कहा हमारा वादा था कि व्यासपीठ पर जितना रहेगा वो हम आपको देंगे। जब नहीं माने तो मैंने उनको एक उपाय बताया, इस धन का आप करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा पेन ले आना, लाल पेन। और मैं आपसे भी कहूंगा, बकौली ग्राम सभा में जो भी संपन्न हो, वो नहीं जिनके पास संपन्नता नहीं है, वो नहीं, लेकिन जिनके पास संपन्नता हो,
राबर्ट्सगंज या घोरावल बाजार जाते हो, मैं साधन विहीन हूँ, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं कहाँ मिलती है, इसलिए आप जानकार हैं, लाल पेन लाल करके व्यासपीठ पर दे देंगे तो वो लाल पेन हम किसी भक्त को बांट देंगे। 2 दिन से पेन के अभाव में पेन नहीं बांट पा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको मैंने कहा इस पैसे की आप पेन खरीद लेना और व्यासपीठ पर रख देना, हम उसको बांट देंगे, ये पैसा सार्थक हो जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से मेरे पास 45,200 राम नाम आ चुका है। और आज की तारीख में कोई शैल कुमारी जी हैं, उन्होंने भी ये 44,600 राम नाम इस व्यासपीठ पर चढ़ाया है। ये 44,600 राम नाम कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर उनके पीछे रहेगा और इसके लिए उनको व्यासपीठ साधुवाद अयोध्यानाथ आपकी गति और बढ़ाए, आप भगवान के प्रेम में पागल हो जाओ, यही व्यासपीठ चाहती है, ठीक है। जय श्री सीताराम। भगवान ही आपके अपने हैं। एक बार इनके नाम के लिए, इनकी सेवा के लिए उन व्यासपीठ आपसे निवेदन करती है, सभी लोग एक बार नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जी में विषयांतर न हो, इसलिए उसी कथन पर आते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम बहुत गाया, लेकिन कौन सा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उसके लिए पीछे का एक श्लोक और ले लेना कभी, खूब बढ़िया। बाबा तुलसी ने कहा प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममुले बनवास दुखतम। नीलांबुज श्यामल बोल रहा हूं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम में है उस परमात्मा के स्वरूप को ध्यान दिया जिसको राज तिलक का समाचार सुन करके प्रसन्नताम ना, ध्यान से सुनो, प्रसन्नताम नाम, प्रसन्नता ही नहीं हुई बल्कि क्षोभ हुआ कि हम कैसे क्षत्रिय हैं। हमारा रघुवंश विमल वंश कहा जाता है और विमल वंश में छोटों को हटा करके बड़े को राजगद्दी दी जाती है। और ये तो गलत है। ये है राम का आइडियल थीम। इसलिए प्रसन्नताम यान, और कहा ना के बाद क्या कहा, कहा गताभिषेक तथा न ममले बनवास दुखता। और माता कैकेयी से दोहा नंबर 42, हाँ, और 43 अयोध्या कांड भी आ रहा है। जब कैकेयी ने बताया था राम जी सुनो, राजा दशरथ ने 2 वरदान देने को कहते हैं और हमने मांग लिया है, इस कारण से लेटे पड़े हैं, तो राम जी को ये कष्ट नहीं हुआ कि मुझे बन जाना पड़ेगा। हाँ, न ममुले बनवास दुख था, उसके लिए कहा। अब ध्यान से सुनो, मुखाम्बुज मुखाम्बुज श्री रघुनंदन सुमे सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदान। अब आता है नीलांबुज श्याम
मल को मलांगम। ठीक है, आगे बढ़े। हनुमान चालीसा का पहला दोहा आप लोग जानते हैं, और वही यहाँ पर है अयोध्या कांड के प्रथम मंगलाचरण में। आप लोगों ने श्री गुरु जो कहा है, और श्री गुरु की व्याख्या आपके हिसाब से जो भी है, इस दास के हिसाब से श्री गुरु कौन है? वह परमात्मा ही। हमारे शिष्य मिस्टर अशोक जी हमारी कला से इसको नित्य गायन करते हैं, अपने भजन में लेते हैं। और मानस के बाल कांड के 2 मंगलाचरण का अंतिम स्वर था, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, मामोहतम पुंज जाय सुबचन रवि कर निकर। इसका नित्य गायन वह करते हैं, इस दास ने सुन रखा है, और यही श्री गुरु है। तो बाबा कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। हम अपने श्री गुरु के चरणों की रज को लेकर के और अपने मन के मैले दर्पण को साफ करके, हे भाई, राम जी के विमल जस को कहते हैं। विमल जस कौन सा है? हे भैया, जिसमें कोई मल ना हो वही विमल है, विमल मन। और ये राम जी का वंश रघुवंश विमल वंश है, या विमल वंश। और यह जो कथा चल रही है, निश्चित हो रही है इस दास के मुख से, ये महाराज ये कथा भी विमल, बाबा तुलसी के शब्द हैं। बालकांड जब अयोध्या में जाके शुरू किए तो वहां लिखे हैं, विमल कथा कर कीन आरंभा, और सुनत नशाई काम मद दंभा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विषामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ऐसर परई। वो परई माटी वाली ना है, परई, जो इसमें मानस सरोवर में स्नान करता है। इसलिए श्री गुरुचरण सरोवर। महाराज पहला दोहा, अयोध्यावासी बहुत आनंद में। आज मैं भरत जी को चित्रकूट तक पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं, क्योंकि आज 5वां नमापरायण विश्राम पाठ में भी है। और इस दास ने कहते तो रोज है, लेकिन राम जी कहाँ तक पहुंचाते हैं। कहीं कहीं तो रसरी बांध लेते हैं गोड़ में, चक्की बांध के कहते हैं आज यहीं तक करो। समय पूरा होता है, आगे बढ़ाते हैं। अयोध्यावासी सुखी हैं, क्यों? जब ते राम ब्याही घर आए, कानित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर बारी, सुखित मेघ बरसई सुख भंग बारी। हे महाराज, पुण्य जब आपका उदय होता है, पाई समय जिन सुखित सुहाए, तो पुण्य के उदय पर सुख होता है। और जब पाप उदित होता है तो आपके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। और आगे बढ़ते हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, तो कहा सब विधि सब पुर लोग सुखारी काहे? का रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। क्या करें, हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देने की आदत गंदी हो गई है, बगैर डिमॉन्स्ट्रेशन के रह नहीं पाता। ये क्या है? बोलो, और धीरे से बोलो, क्या है? अच्छा, आप लोग समझदार हैं। इस राम को ऐसे ही अपने घर के किसी दरवाजे पर
अपने घर की किसी दीवार में, जहां भी तुम्हारा डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होता हो, किसी भी फोटो फ्रेम को ले लेना और उसमें सफेद कागज चिपका करके गम से उस पर स्केच पेन से बड़ा बड़ा राम लिख लेना और केवल इस नाम रूपी मुखकमल को देखते रहना। मेरे प्यारे 12 महीने बाद बताने लायक नहीं रहोगे। फिर से सुन लो, राम का यह नाम ये मेरे सामने क्यों है, मैं इसलिए इसको रखता हूं ऊपर, इसी को देख करके ही मैं कथा बोलता हूं। ये सत्य घटना है। मानस बंद है, डायरी मेरे पास कोई नहीं है भैया, आप लोग भी आके देख लेना। नहीं, हम कहीं छुपा के कुछ पढ़ते तो नहीं, कुछ नहीं है, सब इसी में लिखा हुआ है। फिर से देख लो, इसी में सब लिखा हुआ है। ये राम नाम का जादू महाराज इसी को देख करके अवधवासी राम का मुख कमल देखते हैं। हम ठाकुर के विज्ञा चतुष्टय के मुखार बिंद में राम नाम को देख करके यह दास पूरे रामचरित मानस को अंदर पाता है, तो फिर खोलने की क्या आवश्यकता है। इसलिए आपसे भी निवेदन, राम से मिलना हो, राम को पहचानना हो, राम से रिश्तेदारी करनी हो, राम ही मेरा है, तो फिर राम को रोज दर्शन करना इसी तरीके से। ये पैटर्न बताया मैंने, आगे आपकी जैसी गति, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। सब विधि, दोहा नंबर 1 अयोध्या कांड। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, का रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। किसी देवता की नई नई बहुरिया आवे और बार बार वो अपने उसी बहुरिया का मुख कमल चंद्र देखने जाए, तो महाराज उसको जो सुख मिलता है वही सुख इस दास को राम जी का मुख देखने से मिलता है। सत्य बात तो ये है कि तुम्हारा अट्रैक्शन संसार का, फिर से सुनो, संसार का अट्रैक्शन एक लार्ज स्केल पर होता है, प्रथमता। फिर से सुनो, प्रथमता लार्ज स्केल पर होता है। 180 डिग्री कोण बनाते हुए महाराज बिल्कुल लार्ज है, ये सब मेरा ही तो है, ये सारे रिश्ते, ये सारा वैभव मेरा, ये सब मेरे। लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसे लार्ज स्केल का प्रेम एक दिन ऐसे घटते 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 यूं आकर के 7 पॉइंट पर दैट्स ऑल। बता दूं, यहां जितने 60 साल के 80 साल के बैठे भी हैं, प्यारे जिस दिन देवी जी आई थी, आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, जिस दिन आई थी उस दिन थाली का भोजन, कोई चीज अच्छी है, पहले तू खा ले, पहले तू खा ले। आपने कहा नहीं, पहले तू खा ले, पहले तू खा ले और तू खा ले। जरा 60 साल वालों बताओ तो जरा, क्या 60 साल में अब कोई किसी के कौर डालता है? बोल, काहे कौरे डाला जाता है? क्या आचार्य जी कह रहे नहीं, हमारे नहीं। और सुनो, क्या हो गया, संसार का प्रेम 60 पॉइंट पर एंड हो गया। अब हमसे सुनो, भगवान का प्रेम, ये प्रेम की परिभाषा लव इज गॉड कहां है? लव इज गॉड है, लेकिन लव इज गॉड सांसारिक नहीं, वह प्रेम जिसमें कुछ लेना है, सामने वाले से कुछ लेना है, प्राप्त करना है, रिसीव करते हो, ये प्रेम वासना है, व्यापार है, पाप है, अधर्म है। जिस प्रेम में सामने वाले को देना है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, यह प्रेम पुण्य है, यह धर्म है, और ये प्यारे ठाकुर को प्रिय है। दोहा नंबर 136 अयोध्या कांड, अभी आज ही बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूं। संसार के प्रेम में घट गया, भगवान का प्रेम सुनो। भगवान के प्रेम में जिस दिन तुम गुरु धारण करते हो, जिस दिन 20 तारीख को कुछ लोगों ने कहा है,
उनका नाम भी मेरे पास आया है। तो ठीक है, जिसको जो गति होगी भगवान की, लेकिन सुनो मतलब की बात। संसार का प्रेम पहले ऐसे से ऐसे, लेकिन भगवान का प्रेम पहले शार्प पॉइंट पर शुरू होता है, बिल्कुल शार्प पॉइंट, एक बिंदु मात्र। क्या भगवान हमको अपनाएंगे? क्या भगवान हमको अपनाए? अच्छा, भगवान अपनाए लेंगे तो कौन सा जौन है बल्कि स्वर्ण मुद्रा हम ही के मिले मोहरिया। हाँ सुनो, संसार का प्रेम तो तुमको तुमसे छीन लेता है, तुमको तुमसे छीन लेता है। तुम अपने में नहीं रह पाते, अपने आप से दूर चले गए। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम पूरे संसार को आपका बना देता है। कहो तो सही, बकौली के किस किस घर में जाऊं, कौन नहीं बुलाता प्यारे, लेकिन किसके किसके घर जाऊं, शरीर तो एक ही है। भाव से कहता हूं चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ भला दिन, तुम्हारे यहाँ फला दिन। कल एक देवी जी बहुत जिद की थी 3 दिन पहले, कल उनके यहाँ प्रसाद पाए थे, ऐसे नहीं गए थे। और सुनो, ऐसे नहीं गए थे, संसारिक प्रेम में नहीं गए थे, भगवान से पूछ के गए थे, पर्ची डाली थी, भगवान ने परमिशन ग्रांटेड की थी, तब गए थे। क्या हुआ, हम तो कुछ दे के भी नहीं आए, ठूस के गले बराबर वहां से आए, लेकिन जो दे आए हैं ना वो दिखाई पड़ेगा 12 महीने बाद, ठीक है। और यहाँ पर कहना चाहता हूं, संसार के प्रेम में अब कंपैरेटिव चार्ट में देखो, भगवान का प्रेम पहले शार्प पॉइंट पर धीरे 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 बढ़ता है और अनलिमिटेड डेप्थ में जाता है प्यारे, अनलिमिटेड डेप्थ में। उसको कहते हैं अनंत नित्य वर्धमान। इस शब्द को पकड़ लेना, अनंत नित्य वर्धमान, यानी आज इतना तो कल इतना, परसों फिर इतना, ये नित्य बढ़ता है, अनलिमिटेड डेप्थ है। और जन्म जन्मांतर वह व्यक्ति भगवान से जुड़ता ही रहता है, भगवान उसको फिर नहीं छोड़ते। आगे यह दास आपके सामने बैठा है, यही बात यहाँ पर कहना था। तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। एक बार ताकना शुरू करो, फिर भगवान का प्रेम आपको कहाँ ले जाएगा वो आप बताएंगे हमको। आगे और सुनो प्यारे। अयोध्या के नगरवासी शंकर जी से मनाते हैं, हाँ राम भजो भाई राम, राम जी राम जी, श्री सीताराम। आचार्य जी ये माला उस बालक को पहनाया हो, राम जी पुकार रहे हैं, पहना दो। राम जी बालक को दर्शन करा, वो वहां से हुकारी भर रहा है। आहा, ठाकुर जी की जय हो। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम कैमरे के सामने लगाओ। सब विधि सब पुर लोग, चंदन भी लगा देना, ले जाओ उसको यज्ञ मंडप में, चंदन लगाओ। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। एक फल दे के विदा करो, ठाकुर जी को एक फल दे, हाँ दे दीजिए। श्री सीताराम। राम जी पूरे अयोध्यावासी शंकर भगवान से मनाते हैं, हे महाराज आप यहाँ के व्यवस्था को बनाए। राजा दशरथ जी अपने जीते जी राम जी का राज्याभिषेक कर दें। मैं नहीं कह रहा हूं, दोहा नंबर 1, सबके उरय अभिलाष यस, काहि मनाई महेशु। इस माला का नोच करके फेंकना नहीं देवी जी, इस माला को अपने घर में सूखने के बाद भी रखे रहना, फेंकना नहीं। हाँ। सब क्या कहते हैं, का सबके उरय अभिलाष यस, काहि मनाई महेश। क्या मनाते हैं, आप अछत जुए राजपद,
तो फिर क्या शंकर जी बहरे थोड़ी हैं। फिर शंकर जी ने व्यवस्था बना दी। अगली चौपाई प्रसंग बदल गया। राजा दशरथ जी एक बार राज दरबार में बैठे हैं, अचानक मन में आया मेरा मुकुट कुछ टेढ़ा लगता है। फौजी यहाँ दोनों बैठे हैं, दोनों आचार्य हमारे रिटायर्ड फौजी हैं भाई, ध्यान से सुनो, आपके मतलब क्या है। जब कोई जवान अपनी बैरक से निकल करके पॉइंट पर जाता, ड्यूटी पॉइंट के लिए तैयार होता है, तो उसके बैरिक के बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, लंबा सा, और उस शीशे में लिखा होता है मे आई फिट, क्या मेरी वर्दी ठीक है, ये लिखा रहता है। और राजा दशरथ को यही आज दिक्कत है कि कहीं मेरा मुकुट टेढ़ा तो नहीं हो गया। उन्होंने बगल से शीशा उठाया और ऐसे देखा, हम सेल्फी नहीं ले रहे हैं, घबराना मत, ये बिल्कुल बंद है। उन्होंने ऐसे देखा होगा, मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें लिखा है एक समय सब सहित समाज राज्यसभा, जो सब बैठे, सकल सुकृत मूर्ति नर राहु राम सुजस सुनि अति उछाऊ निप सब आई कृपाय अभिलाष लोकप करई प्रीति रुकृत। और आज वही राम जी के पिताजी ने राय शुभाय मुकुर कर लीना, पता नहीं कौन कौन सी व्यासपीठ कैसे कैसे कहती है। किसी ने कहा वो बड़ियों के खंभे में उनका मुंह चमक गया था, झूठा कहीं के, चौपैया का अर्थ निकालो, उसी में लिखा है राय शुभाय मुकुर कर लीना। राजा दशरथ ने हाथ में शीशा उठा के दर्पण देखा, हाँ बैठे बैठे राज सिंहासन पर, मुकुट टेढ़ा था, सीधा किया। एक घटना घट गई है। प्रधान जी कहीं चले गए क्या? ठीक है, अच्छा। घटना घटी इसीलिए बता रहा हूं, याद आ गया। हमने जिन जिन को देखा है, 80 साल का बूढ़ा या 70 साल का बूढ़ा, 70 साल की डोकरिया जब करिखा पोतती है बाल में, हे भगवान कैसे लगता है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, गंदी आदत है। सुनो 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 सुनो, देखा क्या है, श्रवण समीप बयसित केशा, पूरा यहां तक का चंदूरी का बाल नहीं गड़बड़ था, केवल यहां पर एक सफेद बाल दिखा है, केवल सिंगुलर। और यहां नोटिस आती है, आपके पास नोटिस आवे जलकर विभाग की, वाटर सप्लाई या बिजली वालों की नोटिस, तो आप उसको डिफेंसिव होकर के उसका नोटिस का जवाब देते हैं, जवाब देते ही हैं, काल सफेद हुए तो काला कर देते हैं। राजा दशरथ डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। राजा दशरथ जी ने, हम ये नहीं कह रहे असमय अगर किसी का बाल सफेद हो तो अंडर 45 आप व्यवस्था बना ले ब्यूटी पार्लर में जाके, लेकिन उसके बाद नो एलाऊ नहीं है, मर्यादित जीवन नहीं है। सुनो, राजा दशरथ डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। कहा ऐसा लगा राजा दशरथ को मानहु जरठपन असय उपदेशा, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि नृप युवराज राम पद देहूं और जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। ऐसा है जीवन का जो तत्व है, उसको तो तुमने राम जी को पा लिया, अब अंतिम समय में अपना जीवन बनाने के लिए चौथे पन जाई निप कानन, चौथे पन में जाना चाहिए। राजा दशरथ जी ने तुरंत अपने गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी से कहा महाराज हमको राम जी का राज्याभिषेक करने का मन है, मोई अछत या होई उछाऊ। राजा दशरथ को शंका है कर पाऊंगा कि नहीं।
और राजा दशरथ जी ने कहा है, आज वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जिसका भजन न करने से जीवन में छाती की जलन नहीं जाती, साफ साफ लिखा है, सुनु निप जासु विमुखो कछिताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जरनी, हाँ जलन। का भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वाम, वही तो आपका पुत्र बन के आया है। और राम जी प्रेम का अनुगमन करते हैं। ये चौपाई दोहा नंबर 4 पर दी है अयोध्या कांड में, जाके देख लेना। आज तक हमको बकौली में कोई ऐसा आया नहीं, क्या कहें, जो रामचरितमानस लेके बैठा हो। लेके बैठा करो। बार बार कहता हूं हम झूठे हो सकते हैं, देखो तो सही, सही है या गलत है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 4 नंबर है, दोहा नंबर 4 पर ये चौपाई दी हुई है, भयों तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए राम के लिए ब्रह्मा के अंशावतार वशिष्ठ के ये शब्द हैं, हे भाई, आपको भी अभ्यास कह के जा रहा है, राम जी प्रेम का अनुगमन करते हैं। अगर तुमने ठाकुर जी से प्रेम कर लिया तो फिर किसी के नहीं होके रह पाओगे, फिर तो ठाकुर के हो ही जाओगे। और ठाकुर के हो गए ना तो इस व्यास की बिरादरी के हो क्या रे? हाँ, तुम सबके हो गए, तुम किसी के समझी लगते हो, तुम किसी के नाना, बाबा, पापा। पापा कितने बैठे? हाथ उठा। पापा बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसमें बाकी लोग पापा है ये नहीं? ऐसा नहीं है, सब पापा है, झूठ बोलना है। ये पापा खड़े हैं सामने, सब लोग देख लो, पापा का दर्शन कर लो। पापा, पापा माने पाप का पहाड़। मानस में 3 जगह आया है, एक जगह आरण कांड में, एक जगह आरण कांड में दोहा नंबर 33 और 2 बार उत्तर कांड में। आप पापा बनेंगे या पिताजी बनेंगे या बाबूजी बनेंगे, आप जानिए। राजा दशरथ प्रेम के अनुगामी राम के पिता बनने का गौरव प्राप्त है। और पापा आपको किसने बनाया? हमने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। इन्होंने बनाया। ये स्वयं अपनी सहेलियों से कहती है, हमरे पिंटू के पापा। अगर पिंटू को बुलाया, पिंटू इधर आओ, हाँ क्या करना है? कब पापा को बुला लो के तो खाना लगा। हमने तो नहीं कहा पापा ने, आप ही ने बताया। सामने बैठी है जजमान की देवी जी, मैं पहचान रहा हूं घूंघट में भी। ये महाराज पापा कहलाती हैं, इनको पापा अच्छा लगता है। पिताजी ने कोई पाप नहीं किया था। पिताजी ने सृजनात्मक व्यवस्था में, वंश परंपरा में एक पुत्र की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन उस पुत्र ने जब पापा कह दिया, सारे संस्कार वहीं से 1.5 साल फ्यूज हो गए। पापा नहीं। मैया हाथ जोड़ के कहता हूं, विनती करता हूं, इस बाल विनय चेष्टा को धारण करिए। अपने बेटे को 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 10 चॉकलेट पैकेट मंगा लो, बारी बारी से दो, और तब तक दो जब तक वो पिताजी ना बोलने लगे। रोज उसको कहो, बेटा पिताजी कहो। रोज उसको कहोगे, जब तुम पिताजी कहोगे मैं तुम्हें 1 चॉकलेट दूंगी। ऐसे इनकरेज करते हुए, उत्साह वर्धन करते हुए आप पापा को पिताजी में बदल देंगी। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। संस्कार यहां से बिगड़ा है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंब न करिय निपु, साजिय सबुई समाजो, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो ही जुड़ाय।
वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन देर मत करो। आप लोग रामायण कराते हो, आप लोग कोई धार्मिक आयोजन कराते हो, सत्यनारायण की कथा सुननी है, पंडित जी के यहाँ जाए, पंडित जी को ना मुहूर्त बताओ, हमें रामायण करानी है। हरी आप किसी ने कहा महाराज हमको सत्यनारायण की कथा सुननी है, तो पंडित जी पूर्णिमा को सुनाएंगे, कहा जरूरी है। पंडित जी बैठे, यहां भी आचार्य बैठे, सामने पुरोहित जी भी बैठे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है यस्मिन कस्मिन दिन। हम कम पढ़े लिखे हैं, देखो पंडित जी कह रहे हैं, हाँ क्या लिखा है, यस्मिन कस्मिन दिन। हम आपसे निवेदन करें यस्मिन कस्मिन क्षणे, हम निवेदन करते हैं यस्मिन कस्मिन क्षणे तुम्हें याद आ जाए ठाकुर। देखो तो सही, थोड़ा हमारी तरफ देख लो, मोटरसाइकिल तो गांव की ही है, हर बार आएगी। आप लोगों ने मोटरसाइकिल कभी नहीं देखी है, ध्यान से देखिए। दया, याद, रिमेम्बरेंस में अगर आपने भगवान की याद की, भगवान की याद, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, तो आपने याद, ये याद जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी प्रेम का अनुगमन करते हैं। ये देखो ठाकुर जी ने इसको उल्टा कर दिया। अब जरा याद का उल्टा करो, बोलो बोलो, याद का उल्टा क्या होता है, दया। अब ये रिफ्लेक्शन में मेरी तरफ आ रही है, आपकी तरफ नहीं जा रही है, हम क्या करें। तो याद का उल्टा दया। आप जो भी करेंगे वही पाएंगे। प्रेम ठाकुर से करोगे तो फिर प्रेम मिलेगा, पूरा संसार आपको प्रेम करेगा। और वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जी नाराज हो गया, अच्छा मुंह मत लटकाया करो, मुस्कुराते रहो। हाँ। बेग विलंब न करी निपो साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। तो हे बकौली की ग्राम सभा के निवासियों, जो भी श्रोता हो, यहाँ के ना हो कहीं के भी हो, जहां तक आवाज जा रही हो, ठाकुर की व्यवस्था में जिस दिन तुम्हें धर्म बुद्धि आ जाए तो ये मत सोचना। एक मैया आज कह रही थी, अभी दर्शन नहीं हुआ उसका, आज भी नहीं आई है, एकादशी कब से उठाए। तो मैंने कहा जब जागे तब सवेरा, जब याद आ जाए कि भगवान के प्रेम में रहना है तो वो एकादशी तभी से उठा लो, ठीक है। तो भगवान के प्रेम में चाहे जब तुम प्रेम करना चाहो, हर समय उसका ऑफिस खुला है, कभी बंद नहीं होता। भगवान कभी कैजुअल लीव पर भी नहीं जाते भैया, ठीक है, ऑफिस हमेशा खुला रहता है। तो यहाँ पर राजा दशरथ वापस आए, मंत्रियों से पूछा है, मंत्रियों से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करो हरस ये राम टीका। मंत्री अपनी कुर्सी से उछल के खड़ा हुआ, हिपी को हुर्र, यही तो कहा होगा, मणिकरण लिखा है, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, हे राजन जग मंगल हित काज बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा, न कहीं मोद सुन सचिव सुभाषा। बढ़त बौर जन लही सुशाखा, इस शब्द को पकड़िएगा, कैकेयी ने इसी शब्द को उखाड़ा है। बढ़त बौर, जैसे कोई क्या कहते हैं लता आप लगाओ, और आज देखें तो मध्य पत्ती, एक हफ्ता बाद देखे तो 4-5 पत्ती है, तो आप कहें हाँ हमने लगाया था, देखो हमारी मनी प्लांट इतना बड़ा बड़ा पत्ता दे रहा है, हमारा धन बढ़ेगा। आप खुशी होते हैं मनी प्लांट को देख देख के। ऐसे ही राजा दशरथ खुश हुए कि मैं जिसके पास जाता हूं, जिसको बताता हूं, वही कहता है जल्दी करो। राजा दशरथ बहुत खुश है। राजा दशरथ ने किसी दासी या सेवक को बता दिया, जाकर के उसने कौशल्या जी को बता दिया। हम कथा को आगे ले चल रहे हैं क्योंकि 236 दोहे की कथा है आज। हाँ, 236 दोहे को कैसे करेंगे अब हम ही जानते हैं। जब चुप होते हैं तो समझ लो कैंची लेके बैठे हैं यहाँ,
धीरे धीरे दिल काट देते। या तो हमें बताओ कौन सा भगवान छोड़े तो हम बता देंगे, नहीं बताओगे तो हम तो छोड़ेंगे, क्योंकि ये कथा भगवान को पूरी करनी है। महाराज रनिवास में खबर पहुंच गई। रनिवास में कौशल्या और सुमित्रा को पहुंची है। कैकेयी को क्यों नहीं पहुंची? कैकेयी को राजा दशरथ सरप्राइज देना चाहते हैं। अब सरप्राइज की हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ भाई, सरप्राइज देना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा हिंट करते हैं। अकस्मात अचानक है कोई आपकी मन की बात हो जाए तो उसको सरप्राइज कह ले। तो महाराज सरप्राइज देने के लिए मेरी प्रिय रानी है, उसको कोई नहीं बताएगा, मैं स्वयं जाके बताऊंगा। इस भाव से नहीं बताया था, कोई कपट नहीं था मन में। हाँ, कौशल्या को पता चला। कौशल्या ने खूब मनौती कर डाली जगह जगह और खूब पूजी, मैं नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, लिखा है पूजी ग्राम देवी। दोहा नंबर 7। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कयो बहोरी देन बलि भागा अजहि विधि हो राम कल्याण देहु दया करी शोभर दानु। दोहा नंबर 7 और 8 के बीच में मैं बोल गया। ठीक, राम जी को खबर देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को भेजा राजा ने। गुरु जी पहुंचे हैं। राम जी ने दरवाजे से ही गुरु जी को प्रणाम करने आ गए। आप लोग ऐसा मत करना। कौन सा बता रहा हूं। गुरु जी आ जाए, महात्मा आ जाए, आप अंदर के कमरे में बैठे बैठे, यहां मान लो बकोली में नहीं होता, बकोली में अंदर के बाहर बैठते हैं, बरामदे में दरबार लगता है आपका, अच्छी बात। लेकिन यदि आपने ऐसा किया जो शहरों में होता है, बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट व्यक्तित्व में क्या होता है, अंदर बैठे हैं और मान लो गुरु महात्मा पहुंच गए, आ जाइए अंदर आ जाइए, वहीं से बुला रहे हैं, आप आ जाइए, अपने नहीं उठ रहे, आ जाइए अंदर आ जाइए। शास्त्र का कथन है, सुनने के बाद आप अपने आसन से उठे और दरवाजे पर आकर के उनका पांव प्रक्षालन वहीं पर करें और पांव प्रक्षालन करने के बाद तब आप उनको अंदर ले जाएं। राजा दशरथ ऐसे ही राम के पिता नहीं बने। राम का आइडियल थीम देख लो। मैं पूरी चौपाई बोलूं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आगे पद नायऊ माथा। अखिल ब्रह्मांड नायक साईं प्रेत को नहीं कहा जाता। बड़ी व्यवस्था गड़बड़ा गई। अखिल ब्रह्मांड नायक ठाकुर राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु को कहो, शालिग्राम को कहो, दुनिया भर के जादू टोना काला जादू जानने वाले उन प्रेत को आप भगवान बना के अपने घर में रख लिए। आपको उनकी सेवा करने में आनंद आता है, उनके आदर अनादर में आपको लगता है वो आपका नुकसान कर देंगे। मैं उसका नुकसान करने को तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं। अखिल ब्रह्मांड नायक केवल ही हो सकता है। दुनिया भर के छुचेरा चोर जो है अखिल ब्रह्मांड नायक बन गए। कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। एकादशी के दिन ब्राह्मण को गोमांस खिला दिया। वो परमात्मा के स्वरूप में घर में बैठ गया भगवान के सामने। खुल के कहता हूं बकौली वालों, आपके जितने मुसलमान मित्र हों, मलिच्छ संप्रदाय के हों, उनके यहां एक एक हनुमान जी का कैलेंडर पहुंचा के आना तो कह देना मनोकामना पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तो उनकी मनोकामना तो बाद में पूरी होगी, तुम्हारी पहले पूरी कर देगा दरवाजे पे ही। तुमने उस प्रेत को अपने घर में ला ला कर लिया, फिर किसी महात्मा को ले जाओ, कैसे तुम्हारे घर में पानी पिएगा जी? तुम्हारा घर अशुद्ध हो गया। तुम अपने घर को इतना पवित्र कर लो। साईं प्रेत को खुल के कह रहा हूं, अपने अपने घरों से निकाल बाहर करो और जो भी तर्क चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल है, जाके पढ़ लेना, गूगल पर सर्च कर लो। उसके धर्म के एक एक चैप्टर हमको सुनाओ। साईं सच्चरित्र पुस्तक उन्हीं की छपी हुई है, उसी में पढ़ लो, लिखा है। हम अपने से नहीं बता, आप उसी में पढ़ लो। उन्हीं की छापी हुई है, उन्हीं का पब्लिकेशन है, उन्हीं का लिटरेचर पढ़ लो, तब समझ लो।
कहां से तुमने उसको भगवान के साथ रख दिया? कुशल मत करना, बात आ गई थी यहां पर। इसलिए राम जी ने संस्कार वहीं से बढ़ाते, राम जी ने दरवाजे पर आकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है, पाद प्रक्षालन किया है, और उसके बाद अंदर ले जाकर के 16 प्रकार के, राम ही अखिल ब्रह्मांड नायक है, चराचर जगत के स्वामी है, राम का प्राण प्रत्येक जीव में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ में, दोनों में, किसी में ऐसा नहीं है जिसमें ठाकुर विद्यमान ना हो। इसलिए प्यारे राम जी फिर अंदर ले जाते हैं, कहा? अपने भवन में और महल में ले जाकर अंदर क्या किया? कहा दरवाजे की बात, सादर अर्घ दे घर आने, तो कहा कैसे किया? जरा पुरुष सूक्त का पहला मंत्र बोलो, बोलो। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गंग सर्वते स्थितायत तिष्ठ दशांगुलम। श्री सीताराम। इस तरह से 16 प्रकार के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है प्यारे, इसी से ठाकुर की सेवा पूजा होती है, और उसी से 16 प्रकार से गुरु महात्मा की पूजा और ठाकुर जी, दो ही आदमी की 16 पूजा होती है। यहाँ पर तो मंच पर आते हैं तो गुरु की, भाई पहली बात तो मैं आपका गुरु नहीं हूँ, जो भी आते हैं जजमान उनका मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गुरु महात्मा की पूजा भी 16 प्रकार से ही होती है, और ठाकुर की पूजा भी 16 प्रकार से ही होती है। पंचोपचार, अष्टोपचार और दसोपचार नहीं, 16 होती है। लेकिन मर्यादा की दृष्टि से समय कब रहता है तो कथा करनी है तो पंचोपचार भी यज्ञाचार्य करा के फुर्सत करते हैं। लेकिन सुनो तो सही, राम जी ने क्या किया? 16 भांति पूज सम्मान, ये आपने गुरु का सम्मान किया, और उसके बाद फिर गए चरण सी सहित बहोरी। अब क्या छूते हैं? अब कई माताएं, कई देवता गुरु जी का घुटनों में छू के चले जाते हैं। घुटना क्या छूते? घुटना। और इसीलिए तो गुरु जी के घुटने में दर्द होता है। घुटना छूना बंद कर दो, दूर से ही कह दो हेलो हाय सीताराम, क्या करोगे? छूने की क्या जरूरत है? अरे राम जी को सुनो तो सही, गहे चरण शीर सहित बहोरी। अब तो जजमान की देवी को कहना पड़ता है दाहिना हाथ तो लगा लो पति परमेश्वर के हाथ में, तो कहो हाथ यहाँ से पकड़ ले, तो बताना पड़ता है यहाँ से नहीं, यहाँ से रोकना है, यहाँ लगाओ हाथ। हाँ, ये सहयोग है। आप कथा पूजा में अगर यहाँ हाथ लगा दी तो इसका मतलब आप रोक रही हो, मत करें मत करें, ऐसे बहुत मिलेंगे। नहीं, यहाँ सहयोग। आप बताइए आचार्य जी, आपका काम है बताना। गए चरण सिय सहित बहोरी, अब बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगम। गाइए मेरे साथ, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक समन सदन स्वामी आगमन। इनको दे दो, इनको दो माइक, इनको दो। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। अरे तदपि उचित जन बोल सप्रीति, तदपि उचित जन बोल सप्रीति। अरे पटईय काज नाथ यसिनी, पटईय काज नाथ यसिनी। राम जी प्रभुता
तज प्रभु की न सने, प्रभुता कद प्रभु की न सने। अरे भयउ पुनीत आज यह गेहूं, भयउ पुनीत आज यह गेहूं। आप अपने हृदय पर हाथ रख कर अब कहें, भयउ पुनीत आज मम गेहूं, भयउ पुनीत आज मम गेहूं। यह की जगह मम लगा ले। हाँ, कहीं कहीं परिवर्तन कर लिया। माइक नहीं, आप ही को बात करेगा, आप इसके योग्य हैं। हाँ, राम जी की जय जय, आप इसके योग्य हैं। राम जी की जय जय। ये राम जी के शब्द थे। सुन सने साने वचन मुनि रघुबर प्रशंस। गुरु जी ने कहा, राम ये बात आप ही को शोभा देती है। हाँ, आप ही ऐसा कर सकते हैं। राम कसन तुम कहो वस, हंस बंस अवतंस। अपरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम। आप बताएंगे जब कहेंगे तब। बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजो, राजा ने तैयारी कर रखी है। मन तो कहता पूरा ऐसे सुना दे आपको अखंड रामायण। हाँ भाई, ये मोटरसाइकिल किसने खड़ी की है, शीशा इसका घुमा दो।